सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने आपको अपना संडे शेड्यूल दिखाया था जब वेदू के पापा घर पे होते हैं। तो आज मैं आपको एक नॉर्मल वीकडे का शेड्यूल दिखाऊंगी जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ, वेदू के पापा चले जाते हैं अराउंड 11:30 एंड उसके साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो अभी अराउंड 10 o'clock हो गए हैं। 9:30 में और मेरे हस्बैंड सो के उठते हैं एंड उठते ही हम सबसे पहले वेदिका का उठने का वेट करते हैं। देन 10-10:30 वो उठती है एंड हम उसका डायपर चेंज करते हैं और उसको सबसे पहले फीड देते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत हंग्री होती है। जैसे ही फीड दे देते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो पे देखा था, वो हंसती है, इंजॉय करती है और थोड़ा टाइम हम उसको डायपर फ्री भी देते हैं इस टाइम पे, हाफ एन आवर, ताकि वो रिलैक्स करे, हाथ पैर मारे। एंड अब आधे घंटे का ये ब्रेक लेके इसके बाद मैं इसकी बाथिंग की तैयारी करूँगी। हमारे पास 2 हेल्पर्स हैं, एक कुक और एक क्लीनर, जो मॉर्निंग एंड इवनिंग में आते हैं एंड हमारी हेल्प करते हैं। सो अराउंड 11 o'clock या 10:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट आ जाता है। ये वेदू के पापा का ब्रेकफास्ट है जो चाय लेते हैं। मैं साथ में टी नहीं लेती, मैं बटर या कर्ड के साथ अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आजा 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 आजा। यस। वेदिका आजकल बहुत जल्दी उल्टा होना सीख चुकी है एंड वो अपने आप को टर्न कर लेती है। अब प्रॉब्लम ये है, इसे टर्न करना तो आता है पर वापस इसे सीधा होना नहीं आता। तो ये हमारे लिए टास्क बन चुका है, हर 5 मिनट बाद ये रिवर्स हो जाती है और हम इस महारानी जी को सीधा करते रहें। तो ये बहुत बड़ा टास्क बन गया। अब मैं वेदिका को बेडिंग कराने लेके जाऊँगी एंड अब मैं वेदिका के रूम में ही उसको नहला देती हूँ, आई मीन वॉशरूम में, एंड यहीं पे उसको रेडी भी कर देती हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा इजी टास्क हो जाता है। नहाने से पहले मैं वेदिका की सारी तैयारी करके रखती हूँ एंड ये उसकी अलमीरा है जो फुल ऑफ ड्रेसेस है एंड अभी थोड़ी डिसऑर्गेनाइज हो रही है उसकी अलमीरा। बहुत सारे हैंगर्स हमने उसके लिए रखे हुए हैं क्योंकि उसके लिए न्यू ड्रेसेस आती रहती हैं। सो यहाँ से मैं रोज़ एक ड्रेस पिक करती हूँ वेदिका के लिए। वेदिका को जब तक उसके पापा रेडी होते हैं मैं अकेले ही नहलाती हूँ। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा डर लगता था उसको नहलाने में, बट कहते हैं ना, मॉम तो प्रो हो ही जाती है। सो अब मैं प्रो हो गई हूँ इसको नहलाने में। उसके लिए मैं बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ सो दैट उसकी स्किन अच्छी रहे। सो वेदिका बिल्कुल रेडी होके आ चुकी है। अब मैं इसको कॉम कर दूँगी एंड ये 2-3 घंटे अब फीड करके सो जाएगी। सो फाइनली वेदिका अब सो चुकी है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहा के मैं इसको रोज़ नहलाना इसलिए भी प्रेफर करती हूँ ताकि आराम से सो जाए एंड ये बहुत रिलैक्स एंड काम फील करती है। अब अराउंड 2 आवर्स तक ही सोएगी एंड मैं अपने बाकी की चीज़ें लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड 2-3 चीज़ें मैं और करती हूँ फ्रीलांसिंग की, वो मैं करूँगी एंड जैसे ही उठेगी फिर बैक टू मदरहुड शेड्यूल। पापा रेडी हो गए हैं अराउंड 11:45 या 12 o'clock। वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं एंड वो अपना लंच लेके जाते हैं। देन इट्स मी एंड वेदू ऑल अलोन एंड हम अपना ममा बेबी टाइम स्पेंड करते हैं। मम्मा काम भी करती है, मम्मा वेदू को भी संभालती है। वी डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड मस्ती टुगेदर। बाय पापा, विल मीट यू। वेदिका उठ चुकी है एंड जब भी वो रेस्टलेस होती है तो ये उसके लिए बेस्ट बेड है जहाँ पे मैं उसको लिटा देती हूँ एंड इस टाइम पे अगर मुझे नहाना होता है, कुछ भी करना होता है, मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ एंड शी फील्स वेरी हैप्पी हियर। और उसके बाद मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। तो अब मैं करती हूँ लंच आफ्टरनून में। तो आज लंच में राजमा एंड राइस बने हैं। सो वेदू के पापा ऑलरेडी अपना लंच पैक करके ले चुके हैं, वो ऑफिस में खाएंगे। जब तक वेदिका सो रही है मैं अपना लंच खा के जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। सो मुझे क्लीनिंग एंड कुकिंग में हेल्प मिल जाती है, लेकिन वेदिका के जो क्लोथ्स हैं वो भी इनफैक्ट वॉशर ही क्लीन करती है। लेकिन वॉशिंग मशीन में मैं अपने एंड अपने हस्बैंड के क्लोथ्स ड्राई कर लेती हूँ, हैंड वॉश भी कर लेती हूँ। सो मैंने वेदिका के लिए एक हॉट टम्बलर रखा हुआ है, तो जब भी मेरे को वाटर चाहिए होता है मैं इसी के अंदर ही वेदिका का बॉइल्ड वाटर डाल देती हूँ सो दैट मेरे को बार बार किचन में ना आना पड़े वाटर वार्म करने के लिए। एंड इसमें मिनिमम टेम्परेचर पे वाटर बहुत अच्छे से वार्म रहता है एंड बेबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फॉर्मूला फीडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बॉइल्ड वाटर ही कंज्यूम करें। सो वेदिका को मैंने फ़ीड करा दिया है। आज उसका स्लीपिंग थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का हो गया है। अभी वो उठेगी तो फिर हम उसके साथ थोड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इवनिंग टाइम में वेदिका उठ जाती है एंड अब ये वेदिका और मम्मा बेटू का टाइम है। हम बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसे टाइम में। मैंने उसका डायपर भी चेंज कर दिया, उसने फीड भी कर लिया। अब हम दोनों बहुत सारा खेलते हैं इवनिंग्स में। आजकल वेदिका 4 मंथ्स के होने वाले हैं तो उसे बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ। तो ये उसका प्ले जिम है जहाँ पे वो आई थिंक थोड़ी देर तो बिज़ी रहती है। सो इट्स बेटर कि बेबीज़ को ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रखें। एंड क्योंकि इन बॉटल्स को मुझे इन्फेक्शन फ्री रखना होता है
इसलिए मैं बॉटल्स को अच्छे से स्टेरलाइज करती हूँ सो दैट इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क ना रहे। ये उसका टोंग है जिससे मैं बॉटल्स को एक बार स्टेरलाइज होने के बाद उसी से ही निकालती हूँ सो दैट हैंड टच ना हो। सो इवनिंग में मेरी क्लासेस होती हैं एवरी ऑल्टरनेट डे, तो वो भी मैं ले लेती हूँ एंड उस टाइम मैं वेदिका को थोड़ा बिजी रखने का ट्राई करती हूँ या मेक श्योर करती हूँ उसकी नानी घर आ जाए एंड उस टाइम पे मैं पीसफुली क्लासेस ले लूँ। वेदिका के साथ हम ज़रूर शाम की मैं प्रेयर करती हूँ। सो मैं वेदिका के साथ कॉम्बिनेशन फीडिंग करती हूँ, तो मुझे दिन में मल्टीपल टाइम्स उसकी बॉटल्स क्लीन करनी पड़ती हैं एंड उसके लिए मैं मदर स्पर्श का क्लीनर एंड ब्रश यूज़ करती हूँ सो दैट बॉटल्स ईजिली क्लीन हो जाए। एंड मेरे पास वेदिका की 3 बॉटल्स हैं जिनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ एंड उसके बाद मैं स्टेरलाइज करती हूँ। नाइट में पापा की ड्यूटी होती है, मम्मा थक जाती हैं पूरे दिन एंड वो उसको नाइट सूट पहनाते हैं, डायपर चेंज करते हैं और बस नाइट में अब वेदिका की सोने की तैयारी हो रही है। इट्स ऑलमोस्ट 11 PM। दिस इज़ हाउ आवर डेज गोज एंड नाउ गुड नाइट एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली आस्क अस।